प्रिय आत्मीय साथियों, प्रणाम। हम महापुरुषों को क्यों पढ़ें, क्यों सुने, क्यों अनुभव करें, इस बात की चर्चा करते हैं। महापुरुषों में, सद्पुरुषों में जो नाम है, कृष्ण है, राम है, शिव है, बुद्ध है, महावीर है, जीसस है, मोहम्मद साहब है, नानक है, कबीर है, मीरा है, सहजो है, दया है, राबिया है, जैन संत है, लाओ त्से है। ऐसे अनेक अनेक संत हैं, अनेक अनेक महापुरुषों की श्रृंखला है भारत सहित विश्व के। इनको हम क्यों जानें? क्या हम इन्हें सिर्फ आध्यात्म के लिए ही जानें? क्या हम सिर्फ इन्हें धार्मिक पुरुष ही कहें? हम इन्हें क्यों जानें, इसकी बात करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हम इन्हें जानेंगे, इन्हें पढ़ेंगे, इन्हें सुनेंगे तो हमें वैराग्य धारण करना पड़ेगा। और वैराग्य का मतलब समझते हैं लोग कि हमको सब कुछ त्याग करना पड़ेगा। यह बात बिल्कुल गलत है कि हमें सब कुछ त्याग करना पड़ेगा। आप इनको पढ़िए, इनके जीवन को उठा के देखिए, आप देखेंगे। अभी हम भले नहीं पढ़ रहे हैं, पर जब हम बचपन में रहते हैं, छोटी कक्षाओं में रहते हैं, हमारे सिलेबस में मीरा के बारे में, कबीर के बारे में, जीसस के बारे में, मोहम्मद साहब के बारे में, गांधी के बारे में, ऐसे अनेक अनेक सद्पुरुषों के बारे में हमें बताया जाता है। पर चूँकि हमारी समझ उस समय इतनी गहरी नहीं होती, इसलिए हम उनको सिंपली ले लेते हैं और शांत रह जाते हैं। बाकी शासन का, सरकार का उद्देश्य बड़ा पवित्र रहता है कि आप समय में इन सद्पुरुषों को समझ लें, इन सद्पुरुषों को आत्मसात कर लें। इन सद्पुरुषों को आप पढ़ेंगे, इनकी आत्मकथा हो, इनकी वाणियाँ हो, तब आप देखेंगे कि इनने जो मार्ग बताया है, वो मार्ग का मूल उद्देश्य आपको खुश रखना है, आपको द्वंद्व से मुक्त रखना है, आपके अंदर पल रहे अहंकार को मिटाना है, आपके अंदर सद विचार को लाना है, आपके स्वभाव को प्रकट करना है। हमारे बहुत सारे नीति शास्त्र वालों ने हमको आचरण में थोप दिया है। हम आचरण के गुलाम हो चुके हैं। हम बताए हुए नियम कानून में जी रहे हैं। हम आचरण के गुलाम हैं
हमें इस गुलामी से मुक्ति चाहिए। हमें बचपन से ही आचरण 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 कह के हमें ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा दी गई हैं, हमारे अवचेतन में बैठ गया है कि हम अपने स्वभाव को ही भूल गए हैं। तो ये जो सतपुरुष के जो मार्ग है, हमें आचरण से भी आगे हमारे स्वभाव को बताते हैं। धीरे धीरे हमारा मूल स्वभाव क्या है, हमारी आत्मा क्या है, उससे परिचित कराता है। आपका जीवन है, आप भी अपनी आत्मा को पहचानें। आप भी अपनी आत्मा की आवाज़ सुने और आपको जो अच्छा लगता है वो करें। ध्यान रहे, आप अंदर में एक पुष्प की तरह हैं जो चारों तरफ खुशबू बिखेर रहा है, पर आचरण ने आपके स्वभाव को दबा दिया, जिससे जो खिला हुआ फूल है उसकी सुगंध आप तक नहीं पहुंच पा रही है। आप अपने स्वभाव को पहचानें। आप कुछ वक्त मौन रहें और अपने विचारों को देखें। विचारों को सिर्फ देखें, विचारों को दबाएं ना, विचारों को खींचे ना। ना विचारों का भोग करना है, ना विचारों का दमन करना है, ना विचारों को हमको रस लेके आगे बढ़ाना है, ना विचारों को गलत कह के उसके खिलाफ जाना है। हमको सिर्फ अपने विचारों को देखना है। कुछ समय आप अकेले रहिए, कुछ समय आप मौन में रहिए। आप जितने भी सत्पुरुष हैं उनको उठा के देखेंगे तो उनके व्यक्तित्व में दो चीज़ों का अमूल्य संगम है। उनके अंदर ध्यान है, मौन है। वो मौन रहते रहते कुछ वक्त मौन रहते हैं, अपने विचारों को देखते हैं। धीरे धीरे विचार शून्य हो जाता है, आपका दिमाग वर्तमान में हो जाता है और आपके अंदर जो आनंद बिखरा हुआ है, आपके अंदर जो खुशबू बिखरी हुई है, आपके अंदर जो अनोखी स्वाद बिखरी हुई है, उससे आप परिचित होते हैं, आप आनंदित होते हैं, आप अपने स्वभाव को समझते हैं। मौन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से आप अपने अंतस प्रवेश कर सकते हैं। वहीं आप बाहरी जगत में हर चीज़ के प्रति प्रेम लाके, जगत के प्रति प्रेम लाके अपने शरीर का सम्मान करके, अपनी आँखों का, अपने हाथ का, अपने पैर का, अपने चेहरे का, अपने अंग अंग के सम्मान करके, पेड़ पौधों का सम्मान करके, जीव जंतुओं का सम्मान करके, उनके लिए आप अपनी बाहरी जगत में प्रेम लाके आप अनोखा अनुभव कर सकते हैं। करके देखें।
बाहर आप प्रेम करके देखें, अंदर आप ध्यान करके देखें, मौन रह के देखें। धीरे 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 आपको एक अनोखी खुशी का अनुभव होगा। आपकी अंदर बैठी हुई खुशबू आपको महसूस होने लगेगा। ये बात सुनने से नहीं काम चलेगी, आपको ध्यान का अनुभव करना पड़ेगा, आपको प्रेम का अनुभव करना पड़ेगा। आप करके देखें। जितने भी महापुरुष हैं, सद्पुरुष हैं, उनकी आप जीवन उठा के देखेंगे, उनके अंदर, उनके जीवन में हर चीज़ के प्रति प्रेम था। वो प्रेम ही उनको परमानंद की स्थिति में ले गया। उनके अंदर कुछ वक्त का मौन था, शांत थे, निर्विचार थे। उस निर्विचार की स्थिति ने, उस वर्तमान में रहने की आदत ने, उस स्वभाव ने उनको परम आनंद की स्थिति में ले गया। आप कृष्ण की जीवन उठा के देखिए, हमेशा आनंदित रहते हैं। कारण क्या है? उनको सबके प्रति प्रेम है। मुरली बजाते हैं। मुरली क्या है? निर्विचार होने की प्रक्रिया है। सावन चल रहा है अभी, शिव को देखिए। शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए। आप कावड़ यात्रा कर रहे हैं, आप शिव की रात दिन पूजा कर रहे हैं। शिव से ध्यान को सीखिए, निर्विचार रहने को सीखिए। आप बुद्ध को देख रहे हैं, महावीर को देख रहे हैं, ये भी शांत है, अपने अंदर को अनुभव कर रहे हैं। आप सद्गुरु ओशो के बारे में जानते होंगे, उनने ध्यान की अनेक विधियां दी हैं। सद्गुरु गोरखनाथ के बारे में आप सुने होंगे, उनने ध्यान की अनेक विधियां दी है। बुद्ध ने विपस्सना दी है। इनको आप देखेंगे, इनके अंदर ध्यान, बाहर प्रेम रहा है। इससे ये अपने अंतस में प्रवेश किए हैं, अपने अंदर की आवाज़ सुने हैं, अपने अंदर की खुशबू को बाहर निकाले हैं। वर्तमान में सद्गुरु जग्गी वासुदेव हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उनका स्थान है। संयुक्त राष्ट्र संघ में आप यूट्यूब में देख लीजिए, सद्गुरु जग्गी वासुदेव। उनने भी ध्यान लिंग बनाया है। वो भी ध्यान की ओर लोगों को ले चलते हैं। ध्यान से आपको खुश रखना चाहते हैं, आपको वर्तमान में जीना सिखाते हैं। प्रेम से आपको आनंदित रहना सिखाते हैं। जितने भी, चाहे लौकिक पुरुष हो, चाहे अलौकिक दिव्य पुरुष हो, सबने ध्यान और प्रेम का मार्ग अपनाया है। आप मेरी बातों में यकीन करें ना करें, ठीक है, आप इनको पढ़िए, इनकी छोटी छोटी घटनाओं को देखिए। चाहे यूट्यूब से वीडियो हो, चाहे आपको किताबें हों, चाहे आपके शिक्षक हों, आपके मित्र हों, इन सद्गुरुओं के जीवन को उठा के देखिए, आप भी आनंदित रहने लगेंगे। आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि मैं अपने काम को नहीं कर पाऊँगा,
मैं वैराग्य उत्पन्न हो जाऊंगा, ऐसा मत सोचिए। आप इनको जानिए, जानेंगे आप खुश रहेंगे। जब आप खुश रहेंगे तब तो आप अपने बच्चों को खुशी दे पाएंगे। अगर आपके अंदर खंडित खुशी है तो आप बच्चों को भी खंडित खुशी देंगे, आप अपने परिवार को भी खंडित खुशी ही दे पाएंगे। इसलिए अगर आप अपूर्व आनंद में रहना चाहते हैं, अपने परिवार को, अपने माता को, पिता को, अपने मित्रों में खुशी बिखेरना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको खुश रहना पड़ेगा। जब तक आप खुश नहीं रहेंगे तब तक आप दूसरों को खुशी नहीं रख पाएंगे। आशा है आप भी अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सद्पुरुषों को जानेंगे, गहराई से जानेंगे, उनके ध्यान को समझेंगे, उनके प्रेम को समझेंगे और ध्यान और प्रेम का नाव बना के आप भी अपने जीवन में खुशी लाएंगे। आपने सुना, आपके अंदर बैठे परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।